तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। अगर इस वर्ष यानी 2026 में एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो कि साधारण ब्याज के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि इससे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो अगर आपका ये कमजोर है तो आप सही जगह आए हैं, जो कि एक ही वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो आइए क्वेश्चन से बात करते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 7500 रुपए की राशि, जी हाँ दोस्तों, पर 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो एक बात आपको बता दें दोस्तों कि आपने तो YouTube पे बहुत ही पढ़ा होगा, लेकिन आप इस मेथड से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो आइए दोस्तों, जैसे 7500 रुपए की राशि है तो ये आपको मूलधन हो गया कितना, 7500, ठीक है। दर जो कि कितना दिया हुआ है, 4%। और आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये जो कि परसेंटेज में होता है ना, ये हमेशा 1 साल का दर कहलाता है। वहीं दोस्तों समय, अगर तो समय 2 वर्ष दे दिया है, तो इसको हमको सोल्व करने का हमारे पास 2 मेथड है, जो कि हम आपको बताएंगे। तो 2 मेथड कौन कौन सा है, एक ये आपको ये वाला मेथड है और एक वाला आपको अगले वाला बताएंगे, जो कि ट्री मेथड है। तो पहले बात करते हैं मूलधन जो कि 7500 दिया हुआ है, दर कितना 4%, समय कितना 2 वर्ष दिया हुआ है। तो सब इसमें खेला रहता है दोस्तों, क्या तो दर का, यानी दर परसेंटेज का खेला रहता है। तो दर मानिए 4% है, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/25। तो सबसे पहले आप इसी को, जो नीचे वाला आता है ना, इसी को आप प्रिंसिपल मान लीजिए, यानी मूलधन मान लीजिए। तो मूलधन मान लिए, और समय कितना 2 वर्ष बोल रहा है। अगर 2 साल बोले तो स्क्वायर कीजिएगा, 3 साल बोले तो क्यूबिक कीजिएगा, 4 साल बोले तो 4th रूट कीजिएगा। तो इसमें स्क्वायर बोल रहा है, तो 25 का स्क्वायर पहले कर दीजिए, तो ये आपको 625 हो गया। तो 625 जो कि हम आपको बोले थे कि मूलधन आप मान लीजिए, तो 625 मूलधन हो गया। अब आइए इसमें बात करते हैं पहले साल के ब्याज के लिए। तो जो कि पहला साल का ब्याज कितना है, पहले साल का है 4%। तो पहले साल का 4% जो कि कितना था, फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। तो ये आपको पहले साल का ब्याज कितना, 625 में आप 1/25 से गुना कर दीजिए, तो ये आपको पहले साल का ब्याज हो गया। एक बात आप याद रखिएगा दोस्तों, ये पहले साल का ब्याज भी, साधारण ब्याज भी यही होता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी यही होता है, जो कि आपको पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। उसी तरह इसका दूसरा निकालिए, जो कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 625 में 1/25 से गुना कीजिए, क्योंकि 25% 4% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/25, ठीक है। तो आप इसी तरह मेथड बनाइएगा, ट्री मेथड है। तो हम इसमें बात करते हैं, तो 25 से 25 गया, यानी 1 साल का साधारण ब्याज भी 25 होगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी 25 होगा। उसी तरह दोस्तों सेकेंड ईयर का भी साधारण ब्याज भी 25 रुपया होगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी 25 रुपया होगा। अब आइए बात करते हैं, अब इसमें इसका मेथड क्या है। तो फिर जो कि आपको दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया कितना, 25 रुपए, जो कि कटाइएगा तो 25 से कम 25 गुने 25 625, जो कि आपको पहले और दूसरे वर्ष का निकल गया। अब इस ब्याज के भी पहले तो ब्याज लगेगा ना, इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन के साथ साथ क्या ब्याज भी ऐड होता है। जी हाँ दोस्तों, मूलधन के साथ साथ, यानी मूलधन के साथ साथ मूलधन पर ब्याज भी ऐड होगा, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब आइए बढ़ते हैं, तो फिर इस 25 के पहले भी तो ब्याज लगेगा ना, तो इस 25 के पहले कौन सा है, तो 1/25, तो 25 जो कि आया हुआ था पहले साल का साधारण ब्याज। अब इस साधारण ब्याज पर भी ब्याज लगाइए, तो ये साधारण ब्याज तो 25, और फिर 25 में 1 से 25 गुना कीजिएगा, तो ये आपको हो जाएगा कितना, 25 में 25 से कटाइएगा, तो ये आपको हो गया 1। इस तरह आपको हो जाएगा एक हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 7500 रुपए की राशि, जो कि आपको मूलधन दिया हुआ है कितना, 7500 रुपए की राशि, जो कि आपको मूलधन दिया हुआ है। तो अब ये बात करते हैं, और हमने क्या माना था, तो 625 जो कि मूलधन माना था। तो इस तरह आप 625 का मान कितना, 7500 दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी 7500 दिया हुआ है। तो मूलधन 625 का मान कितना, 7500 आ रहा है, ये आपको कितना 12 गुना है, ठीक है। तो हम इस तरह आप निकाल सकते हैं, कैसे कैसे। तो अगर ऐसा यानी साधारण ब्याज निकालना होगा 2 साल का, यहाँ दोस्तों सेकेंड प्लस फर्स्ट ईयर का, और ए भी, तो ये आपको हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज कितना था, तो 25 रुपया, और सेकेंड ईयर का साधारण ब्याज कितना था, तो 25। तो 25 और 25 ये आपको हो जाएगा 50। अब इसमें आप गुना कर दीजिएगा, तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एसआई निकल जाएगा। उसी तरह दोस्तों अगर सीआई निकालना होगा फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर का, तो ये आपको फर्स्ट ईयर का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज 25 रुपया हो गया, और ये आपको सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 25 रुपया, 25 50 और 51, ये आपको सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों अगर हमको चाहिए कि सीआई और में से एसआई अगर घटाना होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज का अगर निकालना होगा, तो सीधे चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया था, तो 25 25 50, ए 25 50 और एक ए वाला 51 हो गया। इस तरह 51 50 में से 51 घटा दीजिए, आपको 1 का मान निकल जाएगा, सीआई माइनस एसआई।
तो उसके बाद अमाउंट भी आप निकाल लीजिएगा। उसमें दोस्तों मिश्र दर निकालने के लिए अगर साधारण ब्याज का अगर कॉन्सेप्ट हो तो इसमें प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज जोड़िएगा। अगर मिश्र दर यानी अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़िएगा। तो ये आपको, तो इस तरह आप एक मूलधन अगर निकल गया तो मूलधन से आप साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, CI माइनस SI भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद मिश्रधन भी आप निकाल सकते हैं। और साथ में दोस्तों सेकेंड ईयर का भी, जैसे सेकेंड ईयर का अगर सिर्फ निकालना है तो सेकेंड ईयर का ए वाला है 25, ए वाला आपको 25 हो गया और एक ए वाला 26 हो गया, जो कि आप सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसमें आप 26 में 12 से गुना कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो लगा ना दोस्तों झटका। अब आइए बढ़ते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, यदि 7200 रुपए की राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सब हम आपको पहले ही बोले कि सब खेला है रेट का। तो रेट कितना 5% दिया हुआ है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/25, जो कि अब इसको इसी को आप मूलधन मान लीजिए। और कितना बोल रहा है, समय दिया हुआ है 2 साल। तो अब इसको क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 20 का स्क्वायर 400, समय दिया हुआ है 2 साल, ये सिर्फ 2 साल के लिए है। तो मूलधन हो गया 400। अब बोल रहा है रेट कितना, तो अब इस फिर 5% पर आप निकालिए। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या था 1/20। अब इसका साधारण ब्याज निकालिए। तो 400 का 1/20 से गुना कीजिएगा, जैसे 400 में 1/20 से, जी हाँ दोस्तों, तो 400 में 1/20 से गुना कीजिएगा तो ये आपको 20, जो कि ये आपको पहला साल का साधारण ब्याज भी हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल का हो गया। उसी तरह दोस्तों सेकेंड ईयर का निकालिए। तो क्योंकि सेकेंड ईयर का पूछा हुआ है तो सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज 400 में 5 से भाग दीजिए, क्योंकि 400 गुने 1/20, जी हाँ दोस्तों, तो 1/20 से गुना कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा कितना, 400 में 1/20, तो 20 का 20, ये आपको हो जाएगा कितना 20%, 20 हो गया दूसरा। अब आइए फिर इस ब्याज पर भी तो ब्याज निकलेगा ना, इस जो कि इससे पहले जो साधारण ब्याज था, इस साधारण ब्याज पर भी ना ब्याज निकलेगा। तो फिर इस 20 का 20 का कितना 5% वैल्यू निकालिए, यानी 1/20 निकालिए। तो फिर 20 का 1/20 में गुना कीजिएगा, ये आपको 20 में 1/20 से तो कट गया, 1 आएगा। तो इस तरह दोस्तों ये आपको हो गया पहले साल का साधारण ब्याज, ये हो गया आपको दूसरे साल का साधारण ब्याज, ये आपको पहले साल का साधारण ब्याज भी हो गया, दूसरे पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी हो गया 20 रुपया। उसी तरह दूसरे साल का ये आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी हो गया। वहीं अगर पूछे कि सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये आपको 20 और 21, जो कि सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। वहीं अगर पूछे कि 2 वर्ष के आखिरी तक का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, तो 20A हुआ, 20A हुआ 40 और 1A हुआ यानी 41। तो इस तरह दोस्तों अगर सेकेंड ईयर का पूछे तो 20 और 21 हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों। उसी तरह 2 वर्ष के अगर CI पूछे यानी टोटल पूछे, अगर टोटल पूछे तो टोटल जोड़िएगा, ये आपको फर्स्ट ईयर का CI SI दोनों है, ये आपको सेकेंड ईयर का CI SI दोनों है, और साथ में ये वाला एक ए वाला जोड़िएगा, क्योंकि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के पहले भी ब्याज लगता है। तो इस तरह हो गया। तो इस तरह सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 41 हो जाएगा, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 21 हो जाएगा। और ऑलरेडी हमारा प्रिंसिपल कितना था 400, जो कि 400 का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 400 का मान 7200 दिया है। तो कितना गुना है, तो ये आपको 18 गुना है। तो इस तरह पूछ रहा है CI, तो CI हमारा टोटल कितना आया हुआ था, तो CI आया हुआ था 20, 20 40 और 41। तो 41 में 18 से गुना कीजिएगा, आपको 738 रुपये आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ए वाला है, यदि किस राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का CI 164 रुपया होगा। यानी इसमें क्या बोल रहा है, CI खुद साधारण ब्याज दे ही दिया है, तो साधारण ब्याज दे दिया और पूछ रहा है किस राशि पे, यानी इसमें प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप रेट का खेला होता है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20, जी हाँ दोस्तों। अब 1/20 को समय कितना 2 साल दिया हुआ है, तो अब इसको स्क्वायर मान लीजिए। तो 20 का स्क्वायर कितना 400 हो गया। अब इसमें 400 में मूलधन, फिर 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए। तो 5% का कितना हो गया 1/20। तो इस तरह आप इसको भी मूलधन मार्कर बना सकते हैं। जैसे ये आपको 400 का पहला साल का ब्याज कितना होगा, जो कि सब रेट का खेला होता है, तो ये आपको हो जाएगा पहले साल का ब्याज 20 रुपया। उसी तरह दूसरे साल का ब्याज, फिर इस ब्याज के पहले भी तो साधारण ब्याज पर निकलेगा, तो ये आपको जो ब्याज आएगा फिर इसमें 20 का 5% निकालिए, यानी 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/20। तो 1/20 से कटाइए, तो 20 में 20 से कटाइएगा तो ये आपको हो जाएगा। इस तरह दोस्तों पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी 20 होगा, दूसरे साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी 20 होगा। और अगर टोटल पूछे
दूसरे साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो 20 और 21 हो जाएगा, लेकिन अगर टोटल पूछ दे तो ये आपको 20 और 20 40 और 41, यानी अगर सिर्फ सेकेंड ईयर्स का पूछे तो सेकेंड ईयर्स यानी टोटल पूछे तो 41 हो जाएगा, क्योंकि 20 20 40 41, जो कि प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, जो कि साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया दिया हुआ है। तो पूछ रहा है हमारे हिसाब से कितना, क्वेश्चन में दिया हुआ है 164 रुपये, तो 41 का मान कितना 164, जो कि 4 गुना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पूछ रहा है क्वेश्चन में किस राशि पर, यानी प्रिंसिपल यानी मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन आप निकाल लीजिए, तो 400 में 4 से गुना कर दीजिए, आपको 1600 आंसर आ जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, किस मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष CI यानी 132 रुपये बना, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये बना, तो मूल राशि कितनी थी। तो इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम इसको क्वेश्चन से सोल्व करके बता देते हैं। तो जैसे मानिए सब रेट का खेला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर आप निकाल रहे हैं तो रेट को आपस याद रख के रखिएगा। तो 10% का मान कितना हो गया 1/10। अब इस तरफ क्वेश्चन में बोल रहा है कितना दूसरे साल, तो दूसरे साल जब भी अगर बोले तो इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करने के बाद उसके बाद इसको मूलधन मान लीजिए। तो ये आपको हो गया 10 का स्क्वायर 100, फिर अब इसको 100 जो कि आपको मूलधन हो गया, ठीक है। अब इसमें 100 का 10%, तो 10% कितना 1/10 हो गया। तो पहले आप इसको निकाल लीजिए, तो 100 का 10%, 100 का 10% ये आपको पहले साल का ब्याज हो गया। उसी तरह दोस्तों 100 का 10% ये आपको दूसरे साल का हो जाएगा 1/10, ये आपको हो गया 100 का 1/10% ये आपको दूसरे साल का होगा। फिर अब इस ब्याज पर भी तो ब्याज निकलेगा ना, फिर इस ब्याज पर ब्याज निकलेगा, तो 10 का 1/10 निकालिए, यानी जो कि ये आपको आया था साधारण ब्याज, फिर इस पे निकालिए, तो 10 का 1/10 कितना हो गया 1। अब इस तरफ पूछ रहा है दूसरे वर्ष का, तो यानी दूसरे वर्ष टोटल कितना था, दूसरे वर्ष ए हो गया दूसरे वर्ष, और एक ए वाला हो गया, तो 10 और 1 11, जो कि 11 का मान कितना 132 दिया हुआ है, यानी 12 गुना है। तो पूछ रहा है मूल राशि कितनी थी, यानी प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल मेरा मूलधन कितना आया हुआ था, तो 100 आया हुआ था, तो 100 में 12 से गुना कर दीजिए, आपको 1200 आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, यदि मूलधन अगर 4000 दिया हुआ है, समय 2 साल दिया हुआ है, दर यदि अगर 8% दिया हुआ है, और CI और में से SI अगर घटाना होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज का मान पूछ रहा है, यानी CI पूछ रहा है, SI भी पूछ रहा है, और सेकेंड ईयर का CI भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ है 50.6, 25.6, 10, 15.5, तो इसको भी आप आंसर में कैसे बना सकते हैं, आइए आपको हम थोड़ा हिंट दे दे। तो ये आपको 2 वर्ष समय दिया हुआ है, तो सीधे आप मान लीजिए 8%, जो कि दर दिया हुआ है कितना 8%, तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू आप मान लीजिए, तो 8/100 हो गया, ठीक है। तो ये आपको 4 दूना 8, 4 25, जो कि आपको 25 2/25 है। तो इसको आप क्या कीजिए 25 का सीधे इसको आप स्क्वायर, दो दिया हुआ है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 25 का स्क्वायर कितना 625 हो गया। अब इसको मूलधन मान लीजिए, तो 625 मूलधन हो गया, जो कि अब इसमें पहले साल का ब्याज निकालिए, तो पहले साल का ब्याज निकलेगा, तो 625 में कितना 8% दिया हुआ है, तो 8% का कितना 2/25 आएगा, तो 625 गुने 2/25 इस तरह आप कीजिएगा। तो ये आपको पहले साल का ब्याज होगा 25 का, तो 25 पहले साल का साधारण ब्याज हो गया 50 रुपये। इसी तरह दोस्तों इसका निकालिए, तो दूसरे का निकालेगा, तो 625 गुने 2/25, दूसरा का भी आएगा कितना, दूसरा का भी आएगा 50 रुपये, ठीक है। फिर अब इस ब्याज पर भी ब्याज निकाले, तो कितना हो जाएगा, जो कि आया था 50, तो फिर इसमें 50 का भी 2/25 निकाले, तो 50 का 2/25 निकलेगा, ये आपको 4 रुपये इस तरह हो जाएगा। अगर पूछ रहा है CI में से SI घटाना है, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, जैसे सेकेंड ईयर का भी CI आप निकाल सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, यदि क्वेश्चन में बोल रहा है 25,000 रुपए पर 2 वर्षों का CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जब ब्याज की दर क्रमशः 8%, यानी अब इसमें दो रेट दे दिया, यानी 8% और 10% हो, वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो चलिए हम इसको आपको बता दें। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो समय कितना 2 साल दे दिया है, मूलधन कितना 25,000 रुपये, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन, रेट 1 कितना 8% दिया हुआ है, रेट 2 कितना यानी दर 10% दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें सब रेट का खेला होता है, तो पहले आप 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 हो जाएगा, 10% का कितना फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हो जाएगा मूलधन, जो कि तो अब इसमें तो अगर एक रहा था समय जो कि 2 साल दिया हुआ है, तो आप सीधे इसको स्क्वायर मान लेते थे, लेकिन अब इसमें अगर 2 रेट दे दे 3 रेट दे दे, तो आप इसको गुना कर दीजिएगा, तो 25 में 10 से गुना कीजिएगा, तो ये आपको हो जाएगा 25 दाई 250, जो कि आपको ऑलरेडी अपने आप में मूलधन हो गया। अब आइए बढ़ते हैं आगे, तो मूलधन हो गया, अब इसको पहले साल का ब्याज निकालिए, तो 250 का 8% कितना हो गया 2/25, तो 250 में पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी वही होता है, तो 250 में 2/25 से गुना कीजिएगा, तो आपको 25 दाई 250,
ये आपको 20 रुपया पहले साल का साधारण ब्याज हो गया। उसी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी हो गया। उसी तरह दोस्तों इसका दूसरे साल का निकालिए, तो दूसरे साल का निकालिएगा तो 250 में दूसरे साल का कितना 10% है, तो 10% का मान कितना होता है 1/10। तो इस तरह आप कटेगा तो 25। तो दूसरे साल का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दूसरे साल का भी सेम होता है, तो ये आपको दूसरे साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी 25 रुपया का। अब आइए बात करते हैं इसके ब्याज के भी। पहले तो ब्याज है जो कि आपको 20 रुपये इधर साधारण ब्याज लगल है, तो अब इस पर निकालिए। तो 20 का कितना निकालिएगा, पहले वाला यानी 20 का ये वाला दूसरे वाला निकालिएगा। तो 20 का 1/10 यानी 10% का मान कितना होता है 1/10। तो 20 गुने 1/10 ये आपको 2 रुपया आएगा। अब पूछ रहा है टोटल 2 वर्षों का, यानी क्वेश्चन में बोल रहा है 2 वर्षों का, यानी कुल टोटल पूछ रहा है। अगर सीधे पूछ देते 2 वर्ष के आखिरी तक तो आप सिर्फ ये हो जाएगा 25 और 2 27। इसमें पूछ रहा है टोटल 2 वर्षों तक का, तो टोटल 2 वर्षों 20 25 45 2 47, ठीक है, जो कि 47 हो जाएगा। और हमारे हिसाब से क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल कितना माने थे 250, लेकिन क्वेश्चन में दिए हुए कितना 25,000। तो 250 का मान कितना दिए हुए 250 का मान 25,000, जो कि कितना गुना है 10 गुना है, माफ करना दोस्तों 100 गुना है। 250 में 100 से गुना कीजिएगा तो 25,000 हो जाएगा। अब पूछ रहा है 2 वर्ष का, तो टोटल का पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 20 और 25 45 और 2 ये आपको 47 होगा। तो 47 में 100 से गुना कीजिएगा, ये आपको आंसर हो जाएगा 4700 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि आपको आया हुआ है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और जोशीला अंदाज में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, यदि अगर मूलधन पूछ दे, दर दिया हुआ कितना 15%, समय दिया हुआ कितना 1 साल 6 माह समय दिया हुआ है, और CI कितना यानी चक्रवृद्धि ब्याज 9 रुपया 45 पैसा दिया है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो आइए बढ़ते हैं। तो जैसे सब में रेट का खेला होता है, तो रेट कितना हो गया 15%, जो कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 3/20, यानी 5 15 20 50 है। और समय कितना दिया हुआ 1 साल 6 महीना। तो सबसे पहले आप इसको 2 साल मानकर चलिएगा और लास्ट में आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा। तो 2 साल आप इसको मान लिए तो 400 हो गया, जो कि आपको इसको दुगना करना है, क्योंकि समय पूछ रहा है 1 साल 6 महीने, तो इसको आप समय 2 को मानकर इसको आप स्क्वायर कर दीजिए। तो 20 का स्क्वायर कितना 400 हो गया। अब इस 400 पे पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो 400 में पहले साल का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो ये आपको हो गया 3/20। तो 20 का यानी पहले साल का साधारण ब्याज भी 60 आएगा, दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 60 आएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर अब इसके बाद वाले ब्याज पर भी तो ब्याज निकलेगा ना। फिर अब इस 60 पे 3/20 निकाले, तो 60 में 3/20 से गुना कीजिएगा, तो 20 3 60, इस तरह हो गया 9 रुपया। तो अब ये तो टोटल कितना हो गया पहले साल और दूसरे साल का साधारण ब्याज यानी कुल का हो गया। लेकिन हमसे इसमें क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है 1 साल 6 माह का, तो यानी दूसरे साल का साधारण ब्याज कितना था, तो 60 और 9 ये आपको हो जाएगा 69। तो 69 में कितना ये आपको साल भर का हो गया। तो साल भर में कितना दिन होता है कितना माह होता है, तो 12। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है 6 माह का, तो आप इसमें गुना कर दीजिए। तो 6 में 2 से कटा दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा 34.5। इस तरह आपको 34.5 हो गया। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो 34.5 हो गया, जो कि ये आपको सेकेंड ईयर का हो गया। हमको पूछ रहा है टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा, पहले वर्ष का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज था 60 रुपये और दूसरे वर्ष का आया था कितना 34.5, जो कि गुना भागा किए हैं। तो इस तरह हो जाएगा 9 रुपये 45 पैसा CI सेकेंड ईयर का टोटल कुल मिलाकर CI, और क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 9 रुपया 45 पैसा। तो इस तरह दोस्तों हो गया है आपको 1 गुना। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है मूलधन, तो मूलधन हमारे हिसाब से कितना आया हुआ था, तो 400। तो 400 में 1 से गुना कीजिएगा, ये आपको 400 रुपया आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, ये आपको पार्ट 1 वीडियो है। अगर आपको दोस्तों अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्त, बाय बाय। जो कि आपको ट्री मेथड काफी ज्यादा प्रचलित है। ठीक है दोस्त, बाय बाय।